ओम नमः सिद्धेभ्याय ओम नमः सिद्धेभ्याय ओम नमः सिद्धेभ्याय मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। तत्वार सूत्र है, अपर नाम मोक्ष शास्त्र है। इसमें अपनी चर्चा अवधि ज्ञान और मनय पर्याय ज्ञान के संदर्भ में चल रही थी। मनय पर्याय ज्ञान के जो दो भेद बता रहे थे, उसमें पहला भेद है ऋजुमति नाम का मनय पर्याय ज्ञान और एक विपुलमति नाम का मनय पर्याय ज्ञान। क्या तो इसमें जो मति शब्द है वो ज्ञान का वाची है। क्या का वाची है कि सरल है, जो बुद्धि वाला है, सरल बुद्धि वाला जो है अथवा जो कुटिल बुद्धि वाला है, तो सरल बुद्धि वाले के मन की बात जान लें, वो ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञानी। और जो कुटिल बुद्धि वाले मन की बात को जान लें, वे जो है विपुलमति मनय पर्याय ज्ञानी। इसमें ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान जो है वो अपेक्षाकृत मैंने विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान की अपेक्षा कम विशुद्ध परिणामों की उपज है, माने कम विशुद्ध परिणाम में भी उत्पन्न हो जाता है। और जो विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान है उसमें परिणामों की विशुद्धता विशेष अधिक होती है। एक तो दोनों में ये डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस जो है प्रतिपात, प्रतिपात माने गिरना, और प्रतिपाती माने गिरने वाला। तो कह रहे कौन गिरने वाला है और कौन नहीं गिरने वाला है। तो कह रहे ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान जो है वो एक बार होने के बाद में छूट भी जाता है। क्या माने परिणामों की गिरावट से ये पतित हो जाता है, माने छूट जाता है। और विपुलमति जो है वो परिणामों की निरंतर विशुद्धि की वृद्धि होने से, परिणामों में निरंतर विशुद्धि वृद्धिंगत होने से ये जो है केवल ज्ञान होने पर्यंत बना रहता है, छूटता नहीं है। अब मोक्ष का क्या नियम है इन दोनों के संदर्भ में, तो वो कह रहे ऋजुमति और विपुलमति में मोक्ष का नियम। कह रहे ऋजुमति जीव जो है उसी भाव में मोक्ष जाने का नियम नहीं है, माने नियम नहीं है, जा भी सकता है, तद्भव मोक्षगामी हो और ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान हो जाए और वे मोक्ष चले जाएं केवल ज्ञान प्राप्त करके, ये भी संभव है। और ये भी हो सकता है कि ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान हो जाए लेकिन उस भाव में उनका वो अंतिम भाव हो नहीं, वे चरम शरीरी हो नहीं। तो चरम शरीर न होने की वजह से मोक्ष तो जाएंगे नहीं, लेकिन ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान हो जाएगा। अभी जब मुनिराज तो देह त्याग करके नियम से वैमानिक देव ही होते और कहीं नहीं जाते, और वो भी उत्कृष्ट स्वर्ग में सर्वार सिद्धि आदि, क्या नवग्रेविक आदि 16वें स्वर्ग आदि जो है वहां पर जो जाकर के उत्पन्न होते हैं, तो वहां तो तीन ही ज्ञान होंगे। मन मनय पर्याय ज्ञान तो छूटने ही वाला है। माने जो मनय पर्याय ज्ञान जो है वो मनुष्य जन्म में होता है, तो मनुष्य आयु तक वो टिका रहेगा। माने मनुष्य आयु पूरी हुई और विग्रह गति में भी मनय पर्याय ज्ञान गायब हो जाएगा, क्योंकि जो अनुपूर्वी कर्म है वो देवगत्यानुपूर्वी कर्म चालू हो जाएगा। कहाँ से? मनुष्य गति का त्याग हुआ और देवगत्यानुपूर्वी और देव आयु दोनों, माने एक्चुअल में देखा जाए अपना जो आयु कर्म का प्रारंभ है वो प्रारंभ है विग्रह गति के प्रथम समय से। क्या माने मनुष्य आयु का प्रारंभ वहां से हो जाता है, विग्रह गति में प्रथम समय से। क्योंकि
यदि अपन ये मान लें कि नहीं माँ के गर्भ में आने पर मनुष्य आयु प्रारंभ होती है, तो फिर विग्रह गति में बिना आयु के रहेगा जीव? ऐसा तो है नहीं, आयु तो उसकी होती है। तो कह रहे हैं कि विपुलमति नियम से उसी भाव में मोक्ष जाते हैं और ऋजुमति के जाने का कोई नियम नहीं है। हम मनय पर्याय की क्षेत्र की मर्यादा बतलाते हैं। क्या है क्षेत्र की मर्यादा? तो कह रहे हैं ऋजुमति और विपुलमति, इनके जघन्य और उत्कृष्ट, क्या इन दोनों की बात की, क्षेत्र की मर्यादा की बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये पृथकत्व कोष 2-3 कोष, पृथकत्व कोष माने 2-3 कोष, ऋजुमति जो है 2-3 कोष, और एक कोष में समझो वही 4 मील या 8 किलोमीटर जो है, 4 मील जो है ना, 4 मील का मतलब हो गया 6 किलोमीटर। तो ये कह रहे हैं पृथकत्व कोष माने 2-3 कोष तक जो है इसकी जघन्य स्थिति है। माने 2-3 कोष का मतलब 2-3 कोष में जो जीव हैं उन जीवों के मन की बात वो जानेंगे तो मन की बात, क्या कोई क्षेत्र में जो पेड़ पौधे लगे हैं उनको थोड़ी जान लेंगे? 2-3 कोष में जो नदियां हैं, जो झरने बह रहे हैं उनको वो जान लें? ऐसा नहीं है, माने जानेंगे मन की ही बात, लेकिन 2-3 कोष में जो जीव हैं मन वाले हैं उनके मन की बात को वे जानते हैं। ये ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान की क्षेत्र की जघन्य मर्यादा है। और इसी तरह से उत्कृष्ट मर्यादा जो है ऋजुमति के, ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञानी के, वो पृथकत्व योजन 7-8 योजन है। माने जघन्य में तो कोष में सिमट गई मर्यादा, और उत्कृष्ट जो है वो 7-8 योजन तक जो है वे जान सकते हैं। माने एक योजन में समझो, उसने अपन ने निकाला था 12 किलोमीटर, यदि व्यवहार योजन से भी बात करें तो 4 कोष का जो है एक योजन, और एक कोष में 2 मील, तो 8 मील का हो गया एक कोष, अथवा 8 मील के किलोमीटर बना लो तो 12 किलोमीटर हो गए, 8 ड्योड़े 12, तो 12 किलोमीटर का एक योजन, और 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, तो 96 किलोमीटर तक जो है जो मन वाले जीव हैं उनके मन की सरल बात को वे मुनिराज जान सकते हैं। ये पृथकत्व योजन जो है उसमें 7-8 योजन उत्कृष्ट मर्यादा है मनय पर्याय ज्ञान की क्षेत्र संबंधी, वो भी ऋजुमति की बात है। और विपुलमति तो और बड़ा है, क्या माने ये विपुलमति जो है वो विषय की अपेक्षा भी देखा जाए तो अब ये देखो जो जघन्य मर्यादा है किसकी, ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान की, क्या जो उत्कृष्ट मर्यादा है, जो ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा है, वही विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान की जघन्य मर्यादा है। क्या पृथकत्व योजन माने 8-9 योजन तक जो है ये विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान कम से कम जानेगा, क्या और बाद में कितना, मनुष्य लोग जो है कितना है, 2.5 दीप, 2.5 दीप को मनुष्य लोग बोलते हैं, मर्त लोग बोलते हैं मनुष्य लोग। तो मनुष्य लोग तक जो है माने 2.5 दीप तक, अब 2.5 दीप तो 45 लाख योजन का है, तो कहाँ 8-9 योजन और कहाँ 45 लाख योजन, माने 45 लाख योजन की ये क्षेत्र संबंधी विपुलमति मनय पर्याय ज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा है। फिर से इसको देख लें कि मनय पर्याय ज्ञान की क्षेत्र की मर्यादा ऋजुमति की अपेक्षा जघन्य जो है वो पृथकत्व कोष माने 2 या 3 कोष, क्या और एक कोष में 2 मील हो गए, तो 2 मील का मतलब 3 किलोमीटर हो गए, क्या और 3 दूनी 6, तो एक कोष में 6 किलोमीटर हो गए हैं, एक कोष में 2 मील, 2 मील का 3, तो 3 मील हो गए, तो 3 दूनी 6 या 3 त्रिका 9, तो 6 किलोमीटर या 9 किलोमीटर जो है इसकी जघन्य मर्यादा है क्षेत्र संबंधी ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान की। और उत्कृष्ट मर्यादा इसी ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान की जो है वो पृथकत्व योजन, वहां कोष यहाँ पे योजन, तो एक योजन में 12 किलोमीटर, तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, मैंने लगभग 96 किलोमीटर तक ये ऋजुमति मनय पर्याय ज्ञान
जान लेता है, लेकिन जानता है मन में स्थित रूपी पदार्थ को। ये बात चारों प्रकार की मर्यादाओं में ध्यान रखनी है कि जानेगा बाहर के पदार्थों को नहीं, दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थ को। माने कोई व्यक्ति रूपी पदार्थ का जो चिंतन कर रहा है, कर चुका है, करेगा, उस चिंतन के विषय रूप पदार्थ को वे जान लेते हैं। तो ये पृथकत्व योजन में 7-8 योजन तक ले लिया, ये ऋजुमति मनय प्रज्ञान की उत्कृष्ट मर्यादा। इसी प्रकार से विपुलमति मनय प्रज्ञान की जो है वो जघन्य मर्यादा क्या है, पृथकत्व योजन माने 8-9 योजन। और उत्कृष्ट मर्यादा क्या है, मनुष्य लोक माने पूरा पूरा जो 2.5 द्वीप है 45 लाख योजन का, वो मनुष्य लोक, मनुष्य क्षेत्र जो है जिसमें तीर्थंकर आदि होते हैं। 2.5 द्वीप में, 2.5 द्वीप से बाहर मनुष्य नहीं जा सकता है, क्योंकि वो 1721 योजन का जो है मानसोत्तर पर्वत है, उसके पार मनुष्य नहीं जा सकता। वो पुष्करवर द्वीप में बीच में है, इसलिए पुष्करार्ध हो गया, आधा द्वीप इधर रह गया, आधा द्वीप उधर रह गया। तो ये पुष्करार्ध द्वीप के पहले पहले तक जो है, माने पुष्करार्ध द्वीप तक जो है वो मानसोत्तर पर्वत के पहले पहले तक गमन होता है। तो वो 2.5 द्वीप जो है वो मनुष्य लोक और वो विपुलमति मनय प्रज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र है। अब इसकी मर्यादा, काल की कितनी मर्यादा, लिमिटेशन बता रहे, कितने काल तक जानता है ये। तो ऋजुमति मनय प्रज्ञान जो है 2-3 भाव, माने 2-3 भाव माने चाहे आगे के ले लो चाहे पीछे के ले लो। 2-3 भाव माने 2-3 भाव आगे तक जान लेगा, 2-3 भाव पीछे तक जान लेगा। माने ये भूत भविष्य दोनों को जानता ना, ऐसा नहीं है कि भाई खाली भूत ही भूत को जाने या खाली भविष्य ही भविष्य को जाने। ये जो मन प्रय ज्ञान है, जैसे अवधि ज्ञान भूत भविष्य दोनों को जानता है, उसी प्रकार मन प्रय ज्ञान भी भूतकालीन भविष्यकालीन दोनों को जानता है। तो कह रहे 2-3 भाव चाहे उत्कृष्ट है, चाहे भूतकाल के चाहे भविष्य काल के, और उत्कृष्ट में लिया है 7-8 भाव। क्या 7-8 भाव तक का जो है ये ऋजुमति मन प्रय ज्ञान जान लेता है। और विपुलमति जो है वो कह रहे हैं कि 8-9 भाव, एक और ज्यादा, मैंने उसमें 7-8 लिखा था, इसमें 8-9। जघन्य में कम से कम विपुलमति मनय प्रज्ञान जानेगा तो कम से कम 8-9 भाव तक जान लेगा। और ये क्या है, पल्ल बटे जीरो, क्या लिखा है ये, जीरो ही है शायद ये, क्या देख लीजिएगा। ये पल्ल का जो भाग है ये 6 होना चाहिए, हमारे ख्याल से कुछ गड़बड़ है इसमें, मिसप्रिंटिंग है। कि पल्ल के 6वें भाग तक जो है, इसको फिर से देख लेंगे अपन बाद में। माने पल्ल के जो भाग है, पल्ल माने कितना, वो कह रहे हैं पल्ल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं। कितने, पल्ल के असंख्यातवें भाग में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक पूर्व में कितने वर्ष होते हैं, कि 70,56,000 करोड़ वर्ष, 70,56,000 करोड़ वर्ष का तो होता है एक पूर्व, ऐसे ऐसे 1 करोड़ पूर्व क्या, और असंख्यात करोड़ पूर्वों का समझो एक पल्ल होता है। तो ये कह रहे हैं ये पल्ल तक की मर्यादा है इसकी, पल्ल के हिस्से को भी जान लेता है कौन, ये विपुलमति मनय प्रय ज्ञान। कितना उत्कृष्ट विषय क्षेत्र है इसका। तो कह रहे विपुलमति मनय प्रय ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र कितना है, तो मनुष्य लोक बताया था ना, तो ये 45 लाख योजन का है मनुष्य लोक। क्या माने ये 1,40,000 योजन, तो इसकी ऊंचाई है किसकी, मनुष्य लोक। दरअसल क्या है कि मनुष्य लोक को नापने का पैमाना जो है, माने मनुष्य लोक का नपना, नपना बोलते हैं ना, नपना जिससे नापते उसको नपना बोलते हैं। तो कह रहे मनुष्य लोक का नपना जो है वो सुमेरु पर्वत है, सुदर्शन मेरु है, विजय अचल मंदिर नहीं है, विजय अचल मंदिर और विद्युन्माली नहीं है। यद्यपि ये भी मनुष्य लोक में ही है, लेकिन इनकी ऊंचाई 85,000 योजन है। और जो सुदर्शन मेरु जो कि जम्बू द्वीप में है, उसकी ऊंचाई है 1,00,000 योजन। तो जो मनुष्य ये मध्य लोक है अथवा मनुष्य लोक है, इसकी ऊंचाई जो है वो 1,00,000 योजन। और वो 1,00,000 योजन तो जो है
मेरू पर्वत है और उसमें 40 योजन की चूली का और है, माने वो मेरू पर्वत की कुल ऊंचाई जो है, सुदर्शन मेरू की कुल ऊंचाई वो 1,40,40 योजन की है। इसलिए इस मनुष्य लोक की ऊंचाई कितनी हो गई? 1,40,40 योजन। और विस्तार कितना है कि 45 लाख योजन, इतना इसका विस्तार है। तो ये मनुष्य लोक है और इसमें जो है ये विपुलमती मन प्रज्ञानी है, इसमें रहने वाले जीवों के मन की बात को भी अच्छी तरह से जान लेते हैं, बिल्कुल स्पष्ट जानते हैं। क्या माने वो इंद्रिया और मन का अवलंबन लिए बिना जानते हैं तो उनके जानने में अत्यंत स्पष्टता होती है, इसलिए वो प्रत्यक्ष ज्ञान है। और यदि किसी भी प्रकार का कोई साधन इसमें प्रयोग किया जाए तो परोक्ष हो जाएगा। प्रत्यक्ष को अपन कह सकते हैं डायरेक्ट ज्ञान और परोक्ष को बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ज्ञान। जैसे आंख से देखना, ये डायरेक्ट देखना है कि इनडायरेक्ट देखना है? हिसाब इनडायरेक्ट देखना है। आंख की इसमें आड़ है, आंख की ओट है, आंख की आड़ से देखते हैं। और ज्ञान से देखना क्या? ये डायरेक्ट देखना है। तो मन पर ज्ञानी अपने ज्ञान से देखते हैं, उनको आंख की जरूरत ही नहीं है। क्या आंख देखेगी भी कितना सा? क्या आंख का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत कम है। तो वो कह रहे हैं ये जो मन प्रज्ञानी है, विपुलमती मन प्रज्ञानी, इनका उत्कृष्ट विषय क्षेत्र जो है वो 45 लाख योजन प्रमाण जो मनुष्य लोक है, उस मनुष्य लोक में जितने जीव हैं उनके मन की बात को वो जान सकते हैं। अब ये तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया, मैंने ऋजुमती मन प्रज्ञान और विपुलमती मन प्रज्ञान के बीच में डिफरेंस बताया। अब वो बता रहे हैं कि अवधि ज्ञान में और मन प्रज्ञान में क्या अंतर है। दोनों ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? दोनों ही रूपी पदार्थ को जानते हैं, दोनों ही सम्यक ज्ञान के भेद हैं, लेकिन दोनों में अंतर किस किस अपेक्षा से निकाला जा सकता है? कौन कौन से पहलू, कौन कौन से दृष्टिकोण हैं, कौन कौन सी अपेक्षाएं हैं जिनके आधार पर इनमें अंतर डिवाइड किया जा सकता है? तो उस अंतर के बताने के लिए सूत्र कहते हैं विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनय पर्यायो। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनय पर्यायो। मैंने जो है ना एस 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 बना है, इसको बोलना नहीं है, इसको साइलेंट रखना है। मैंने आ भी नहीं बोलना है, छोटा आ भी नहीं बोलना है। विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयभ्यो अवधि मनय पर्यायो। तो विशुद्धि क्षेत्र स्वामी और विषय, चार दृष्टिकोण पेश किए। इन चार बातों के आधार पर इन दोनों में अंतर किया जाता है। किन दोनों में? अवधि और मन पर्याय ज्ञान में। कि विशुद्धि की अपेक्षा विचार कर लो तो भाई साहब विशुद्धि में क्या है? तो भाई विशुद्धि अवधि ज्ञान में कम विशुद्धि है, कम विशुद्ध परिणामों में अवधि ज्ञान, तभी तो चारों गतियों के जीवों को हो जाता है। अवधि ज्ञान जो चारों गतियों के जीवों को होता है, और मन पर्याय ज्ञान केवल मनुष्य गति में भी ग्रस्तों को नहीं होता, मुनिराज के ही होता है। मुनिराज में भी सभी मुनिराजों के नहीं होता, जिनके विशेष रिद्धिधारी हैं, विशेष संयम है, विशेष परिणामों की विशुद्धता है, उन्हीं के किसी किसी के होता है, सबके भी नहीं होता। माने ये जो मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम है, ये बड़ा समझो ढीठ है, जल्दी से होता नहीं है। ये क्षयोपम जो है जल्दी से होता नहीं है। जैसे और ज्ञान के क्षयोपम हो जाते हैं ना, वो ये क्षयोपम सबके नहीं होता। जैसे कई होती ना चीजें, कईयों के समझे में नहीं आती हैं। क्या वो इतनी टिपिकल और इतनी क्रिटिकल होती हैं कि समझ में भी नहीं आती हैं, और कई चीजें इतनी सरल होती सबकी समझ में आ जाती हैं। क्या तो वो उस संबंधी क्षयोपम जो है सभी के नहीं होता। तो मन पर्याय ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपम भी इसी प्रकार का है। तो कह रहे ये विशुद्धि की अपेक्षा अंतर है। अवधि ज्ञान कम विशुद्ध परिणामों में भी उत्पन्न होता है, इसलिए कम विशुद्ध है, और ये अधिक विशुद्ध है। कौन? मन पर्याय ज्ञान। क्षेत्र जो है कि अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है कि भाई जब तृष्णाड़ी पूरी की पूरी तीन, भाई जितना स्वर्ग नरक आदि की रचना है ये सब 14 राजू लंबी और 1 राजू चौड़ी जो तृष्णाड़ी है, जिसमें 13 जीवों का निवास है। तो ये अवधि ज्ञान पूरे तृष्णाड़ी को कवर करता है। मैंने कितना बड़ा क्षेत्र हो गया, कहाँ 14 राजू,
14 राजू क्षेत्र हो गया, 14 से 1 का गुणा कर दो 14 ही आएगा। कि 14 राजू क्षेत्र है किसका? अवधि ज्ञान का। और मन पर ज्ञान का मनुष्य लोक। भाई साहब 14 राजू के सामने 45 लाख योजन क्या है? बूंद भी नहीं है क्या? देखो इसको ऐसे समझे, जो समुद्र है वो संख्यात बूंदों से बना है। कितने बूंदों से बना है? संख्यात बूंदे हैं समुद्र में। जैन धर्म की जो संख्या है वो 45 अंक प्रमाण है, और वो बूंदों की गणना की जाएगी ना तो वो संख्यात बूंदों में समुद्र सिमट जाएगा, इतना बड़ा भारी समुद्र। तो एक बूंद समुद्र का कितना बड़ा भाग है, कितना छोटा हिस्सा है? एक बूंद जो है वो समुद्र का कितना छोटा हिस्सा है? कि संख्यात्मक भाग, माने एक बूंद से संख्यात गुना बड़ा समुद्र है। एक बूंद से संख्यात गुना बड़ा समुद्र है, इसलिए एक बूंद की वैल्यू समुद्र के सामने संख्यातवे भाग है। लेकिन मनुष्य लोक 14 राजू लंबी तृष्णाड़ी का कौन सा हिस्सा है? संख्यातवा है कि असंख्यातवा है? तो कहेंगे असंख्यातवा हिस्सा है, क्योंकि भाई साहब ऐसे ऐसे असंख्यात 45 लाख योजन बने तो भी एक राजू पूरा नहीं हो। ये तो 14 राजू की बात है। तो 14 राजू के सामने 45 लाख योजन कितना है? ये असंख्यातवा भाग है। इसलिए समुद्र और बूंद की उपमा भी सटीक नहीं बैठेगी, क्योंकि समुद्र के सामने बूंद की हैसियत संख्यातवे भाग के रूप में है, जबकि तृष्णाली के सामने 45 लाख योजन की हैसियत जो है असंख्यातवे भाग के रूप में है। तो कह रहे इसमें क्षेत्र का भी बड़ा भारी अंतर है। अब स्वामी की बात करें तो स्वामी तो साहब इसमें चारों गतियों के जीव हैं अवधि ज्ञान के। कौन सी गति जहां अवधि ज्ञान नहीं हो सकता? मनुष्य, त्र्यंच, देवनारकी। देवनारकियों के तो नियम से ही होता है। मनुष्य और त्र्यंच के भी यदि अवधि ज्ञान कर्म का क्षयोपशम हो जाए तो उनके भी हो जाए। तो इसके चारों गतियों के जीव स्वामी हो सकते हैं अवधि ज्ञान के, हैं। लेकिन मन पर ज्ञान का तो स्वामी केवल मनुष्य ही हो सकता है। और मनुष्य में भी मुनिराज ही होते हैं। मुनिराजों में भी सारे मुनिराज नहीं होते हैं। विशेष विशुद्ध परिणाम वाले विशेष रिद्धिधारी या ऐसे तपोधन वे इसके स्वामी हैं। तो इस तरह से स्वामी का भी बड़ा डिफरेंस है। और फिर करें विषय, विषय जो है उसमें भी बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? कि भाई साहब वो जो ये जो विषय है अवधि ज्ञान का, ये अवधि ज्ञान का विषय तो बहुत ज्यादा है, और मन प्रज्ञान का उसके सामने बहुत कम है। अब देखो इसमें पीडीएफ में क्या क्या लिखा है देख लेते अपन। अवधि मन प्रज्ञान में अंतर, या अवधि ज्ञान मन प्रज्ञान। विशुद्धि, विशुद्धि की अपेक्षा देखो तो अवधि ज्ञान कम विशुद्ध है, मन प्रज्ञान अधिक विशुद्ध है। क्षेत्र की अपेक्षा देखो तो उत्पत्ति क्षेत्र जो है, क्या दो भेद के क्षेत्र के, उत्पत्ति क्षेत्र और विषय क्षेत्र। तो कह रहे हैं कि उत्पत्ति क्षेत्र में तृष्णाड़ी, तृष्णाड़ी में जो है जो जीव है उन्हीं को उत्पन्न होता है। और ये मनुष्य लोक में, क्योंकि मनुष्य लोक में ही मनुष्य रहते हैं 2.5 द्वीप में, तो ये मनुष्य लोक ही इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। और विषय क्षेत्र में क्या है कि समस्त लोक विषय की अपेक्षा किसको विषय बनाता है? ये तो सारे लोक को विषय बनाता है। और ये 45 लाख योजन का जो घन प्रतर रूप क्षेत्र है, क्या माने पूरा घन लेना ना, घन रूप प्रतर माने विस्तार, घन के विस्तार रूप जो क्षेत्र है वो क्षेत्र माने ये जो 45 लाख योजन है घन फल है, एक घन प्रतर है इसका, 2.5 द्वीप का। तो वो पूरा क्षेत्र जो है ये मन प्रज्ञान का विषय है। अब अवधि मन प्रज्ञान में अंतर क्या है? तो स्वामी की अपेक्षा अंतर, जैसे अभी विशुद्धि और विषय की अपेक्षा अंतर बताया, स्वामी की अपेक्षा बता रहे हैं। तो कह रहे हैं चारों गति के सैनी पंचेंद्रीय पर्याप्तक जीव। अब ये अपर्याप्तक को नहीं होता, अपर्याप्तक जीव को अवधि ज्ञान नहीं होता। उत्पन्न जब होएगा तो पर्याप्तक के ही होएगा, अपर्याप्तक को कैसे होगा बताओ? अपर्याप्तक जीव तो जो है जिसके शरीर पर्याप्ति पूरी ना हो उसको अपर्याप्तक कहते हैं। 6 प्रकार की पर्याप्ति होती ना, आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास। आहार, शरीर, इंद्रिय, भाषा, मन और श्वासोच्छ्वास। तो ये 6 पर्याप्तियां जो हैं वो जिनके पूरी हो गई वे पर्याप्तक हैं। और
जिनके पर्याप्ति पूरी नहीं हुई, माने इसमें भी मेन ये है कि जिसकी काय पर्याप्ति पूरी हो जाती है वो पर्याप्तक हो जाता है, क्योंकि जरूरी नहीं सभी की छह ही हो। देखो भाषा तो जिसके 2 इंद्रिय हो गए उसी को भाषा मिलेगी, और मन जो संगी पंचेंद्रिय होगा उसको मिलेगा। तो कह रहे कम से कम 4 पर्याप्ति होती है कौन कौन सी? आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास। और 5 भी पर्याप्ति होती है, आहार, शरीर, इंद्रिय है, भाषा और श्वासोच्छ्वास। और 6 पर्याप्तियां भी होती हैं, लेकिन वो केवल संगी पंचेंद्रिय की होती हैं। तो कह रहे चारों गतियों के जो जीव हैं, सैनी माने संगी, मन वाले, तो कह रहे मन वाले जो पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव हैं वे अवधि ज्ञान के स्वामी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता है। और मन पर्याय ज्ञान के स्वामी में किनको लिया है? तो कह रहे कर्म भूमि के। दरअसल भोग भूमि मुनि तो होते नहीं है क्या? भोग भूमि में तो मुनि तो होते नहीं है। भोग भूमि जीव मुनि कहाँ बन सकते हैं? भोग भूमिया जीव मुनि नहीं बन सकते, यद्यपि महामंत्र कसाई होते हैं। भोग भूमियों वालों की तो ये नियम है कि भोग भूमि वाले जीव मर करके नियम से देवगति उत्पन्न होते हैं। माने चारों प्रकार के देव बन सकते हैं वो कौन? भोग भूमि वाले। लेकिन वे मुनि नहीं हो सकते हैं, माने उनके मुनि बनने के परिणाम नहीं होते हैं। तो मुनि बनने का परिणाम कर्म भूमि के मनुष्य को होता है। माने जितने 63 सलाका के पुरुष हैं, 169 महापुरुष हैं, ये सारे के सारे कर्म भूमि वाले ही हो सकते हैं। कर्म भूमि वालों में इतना उद्योग, इतना प्रयास, इतना पुरुषार्थ होता है कि वे मुनि भी बन जाते हैं, वे तीर्थंकर भी बन जाते हैं, वे मोक्ष भी चले जाते हैं। तो कह रहे हैं कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों। गर्भज क्यों लिया? मनुष्य 2 प्रकार के हैं, सम्मूर्छन और गर्भज। सम्मूर्छन असंख्यात होते हैं, सम्मूर्छन की तो लिमिट नहीं है, संख्यात है, वो अनकाउंटेबल है। लेकिन गर्भज मनुष्य जो है वो उनके संख्य प्रमाण है। तो कह रहे हैं कर्म भूमि के गर्भज मनुष्यों को होता है मन पर्याय ज्ञान। और कैसे है वो? जो संयमी हो माने मुनिराज हो, मुनि हो, और जो वर्धमान माने बढ़ता हुआ, वर्धमान का मतलब बढ़ते हुए चारित्र सहित हो, बढ़ते हुए चारित्र सहित हो, और जिनके 7 रिद्धियों में से कम 1 रिद्धि हो। क्या माने? रिद्धिधारी मुनिराज, जो भी 7 रिद्धियां हैं उन 7 रिद्धियों में कम से कम 1 रिद्धि हो। माने ये एसेंशियल है, बिना रिद्धि वाले मुनिराज के ये मन पर्याय ज्ञान होएगा ही नहीं, रिद्धि की अनिवार्यता है। अब विषय की अपेक्षा ये 3 अंतर बताए, विशुद्धि है, क्षेत्र, क्षेत्र में 2 भेद किए, उत्पत्ति का क्षेत्र और विषय का क्षेत्र, स्वामी और विषय। अब कह रहे कि ये विषय कहाँ तक जान सकते हैं, इनका विषय क्या है? यद्यपि सामान्य रूप से तो कह दिया कि रूपी पदार्थ को जानते हैं, दोनों ही रूपी को जानते हैं, लेकिन भाई साहब कहाँ तक जानते हैं ये भी तो बताइए, माने कितना बारीक से बारीक जान सकते हैं? तो वो कह रहे अवधि ज्ञान परमाणु तक जान सकता है, सर्वावधि ज्ञान है। सर्वावधि ज्ञान जो है परमाणु तक को विषय बना लेता है। एक परमाणु जबकि आंखों से नहीं दिखता, स्कंद नजर आता है। अपन कहते हैं परमाणु रस्ती स्कंद, स्कंद अन्यथा अनुपत्ति है। ये परमाणु है क्योंकि स्कंद की उत्पत्ति देखी जाती है, अन्यथा स्कंद उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि परमाणु को नहीं मानोगे तो परमाणु से मिलकर बने हुए स्कंद की सत्ता कैसे बनेगी? क्योंकि स्कंद नजर आते हैं तो इससे पता लगता है कि परमाणु भी है। तो परमाणु तक को ग्रहण कर ले, वो है अवधि ज्ञान। क्या? और अवधि ज्ञान के विषय का अनंतवा भाग, क्या अवधि ज्ञान के विषय का जो है वो अनंतवा भाग, उसमें लिखा मन के विकल्प ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। भाई मन के विकल्पों को विषय करता है, अवधि ज्ञान तो मन के विकल्पों को विषय नहीं करता ना, इसलिए जो है मन प्रज्ञान ज्यादा सूक्ष्म है इसके अपेक्षा से, परमाणु के अवधि ज्ञान की अपेक्षा से। मन तदनंत भागे मन पर्यस्य, उसके अनंतवे भाग में माने सर्वावधि ज्ञान का विषय जो परमाणु है उस परमाणु के अनंतवे भाग माने अविभागी प्रतिच्छेद, ये एक गुण, या तो एक गुण ले लो, परमाणु अनंत गुणों संपन्न है, अनंत गुणों से भरा पूरा है, तो उसमें उसका एक गुण वो मन पर्याय ज्ञानी जान सकते हैं। बताइए, अपन तो परमाणु तक को नहीं जानते, अपन तो स्कंधों को भी नहीं जानते हैं। ये कार्बन वर्गणाएं सारी की सारी स्कंध है, व्यक्ति एक शरीर स्कंध है। लेकिन कोई देव बैठा हो, क्या कोई देव बैठा हो तो अपने को दिखता क्या? नहीं दिखता। वो अपना रूप दिखाना चाहे
तो भले ही दिखा दे, लेकिन वो कहीं से निकल जाए, आजू बाजू चला जाए, किसी को पता ही नहीं है कौन चला गया यहाँ से, कौन आ गया क्या। तो इस तरह से जो है ये अवधि ज्ञान से बहुत ही सूक्ष्मतम विषय है, किसका, मनय पर्याय ज्ञान का। तो अवधि मनय पर्याय ज्ञान में बेसिकली ये अंतर है कि अवधि ज्ञान जो है कम विशुद्ध है, मनय पर्याय ज्ञान अधिक विशुद्ध है। अवधि ज्ञान का जो है उत्पत्ति क्षेत्र रसनाड़ी है, और मनय पर्याय ज्ञान का मनुष्य लोक है पूरा 2.5 दीप। और ये तो उत्पत्ति की अपेक्षा बात हो गई, कहाँ उत्पन्न होता है ये, माने ये उत्पन्न कहाँ होता है, ये तृष्णाड़ी में उत्पन्न हो जाता है। कौन, अवधि ज्ञान, माने तृष्णाड़ी में रहने वाले जीवों को उत्पन्न हो जाता है। और ये मनय पर्याय ज्ञान मनुष्य लोक में रहने वाले केवल मनुष्यों को उत्पन्न होता है। मनुष्य लोक में तो त्रैंच भी रहते हैं, मनुष्य लोक में तो देव भी रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये मनुष्य लोक का मतलब है कि मनुष्य जहां रहे हो त्रैंच न रहे हो, देव न रहे। भाई साहब ये असंख्यात द्वीप समुद्र में सारा ये सब देवों का ही स्थान कहलाता है क्या। पहले लोग जो है पहले जो है घर वगैरह बनाते थे तो वो देवों की आज्ञा लेकर के बनाते थे। मैंने ऐसी नाद स्वर में घोषणा करते थे कि आपकी आज्ञा से जो है हम घर बनाना प्रारंभ कर रहे हैं, कृपया हमारे इस कार्य में आप सहयोगी होवें। क्योंकि ये तो धारणा प्रचलित है ना भाई, ये तो धर्म की बात ना, ये कौन सी, ये असंख्यात द्वीप समुद्रों में इनका फैलाव है, विस्तार है। तो कह रहे जो हम अपने घर में रह रहे हैं वो अपने पुण्य के उदय से रह रहे हैं, हम इन देवों को नहीं निकाल सकते। लेकिन यदि हमारा पाप का उदय आ जाए तो पता चले कि हम सो तो रहे हो छत पर और सुबह उठे तो सड़क पर मिले, सुबह उठे तो क्या हुए, सड़क पर मिले क्या। एक बार बहुत से छत्ता बनाने वाले कारीगर थे तो वो बस ही बता रहे थे कि भाई हम लोग सोते हैं छत पर और सुबह उठते हैं तो नीचे वाले कमरे में, तो पता नहीं कौन को ट्रांसफर करा देता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो 10 लाख चक्रवर्ती के बराबर ताकत रखते हैं वे देवों का असंख्यात द्वीपों तक प्रसार और है। ये पूरा का पूरा व्यंतरा निरंतरा, एक सूक्ति भी है कि व्यंतर जो है निरंतर है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर इनका प्रवेश निराबाद नहीं है। तो ये अवधि ज्ञान में जो है तृष्णाड़ी ये इसकी उत्पत्ति क्षेत्र है, और मनुष्य लोक जो है ये मनय पर्याय ज्ञान का उत्पत्ति क्षेत्र है। और विषय क्षेत्र माने सारे 3 लोक को विषय कर ले, 3 लोक को, लेकिन कुछ पर्यायों को जानेगा और 3 लोक में जो रूपी पदार्थ है उन्हीं को जानेगा। कौन, अवधि ज्ञान। और ये खाली 45 लाख योजन, जो 45 लाख योजन में है जो मनुष्य हैं, मनुष्य त्रैंच आदि संगी पंचेंद्रिय हैं, उनके मन की बात को वो जाने। तो ये मनय पर्याय ज्ञान कि मैं क्षेत्र की अपेक्षा अंतर है। स्वामी की अपेक्षा जो देखा जाए तो चारों गतियों के सैनी पंचेंद्री पर्याप्त जीव, संगी पंचेंद्री पर्याप्त माने जिनके काय पर्याप्ति पूरी हो गई वे पर्याप्त क्या, वे जो हैं अवधि ज्ञान के धारी हैं, हो सकते हैं, जिसमें 2 तो पक्के पक्के हैं, देव और नारकी। और मनुष्य और त्रियंच भी अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षोपसम से हैं, ये तो निमित्त की अपेक्षा अथवा सम्यक दर्शनादि विशुद्ध परिणामों के निमित्त से अवधि ज्ञान के धारी हो सकते हैं। और मनय प्रज्ञान में कर्म भूमि मनुष्यों के, कर्म भूमि गर्भज, कर्म भूमि तो समूर्छन भी है, लेकिन कह रहे कर्म भूमि गर्भज मनुष्यों में जो संयमी हो और जो बढ़ते हुए चारित्र संपन्न हो, जिनके 7 रिद्धियों में से कम 1 रिद्धि हो, वे मनय पर्याय ज्ञान के स्वामी होते हैं। अब विषय की अपेक्षा जो है अवधि ज्ञान परमाणु तक को जान लेता है, और मनय पर्याय ज्ञान जो है वो अवधि ज्ञान के विषय के अनंतवे भाग को तदनंत भागे मनय पर्याय से। ये जो सूत्र है ये आगे आएगा है, इसमें लिखा है कि उसके अनंतवे भाग को, तो कहले किसके, इस सर्वावधि ज्ञान ने जिस विषय को जाना है, कहले उसने तो परमाणु को भी जान लिया। तो कह रहे परमाणु के अनंतवे भाग को मनय पर्याय ज्ञानी जान लेते हैं। कितना बारीक है मनय पर्याय ज्ञान का विषय। तो इस तरह से जो है अवधि मनय पर्याय ज्ञान में अंतर की बात हुई है। इसमें कोई बात आपको समझनी हो पुनः तो बताइए। सरिता जी बताइए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ जी। मुझे ना एक बोलना था कि जैसे हम लोग म्यूटेड रहते हैं ना, तो हाँ कभी कुछ पूछना है तो हमको सुविधा नहीं रहती है अनम्यूट करके बोलने की।
तो आप अच्छा, तो थोड़ा आपको वो अनम्यूट कर दें आप लोगों को। हाँ, सबको आप पर अनम्यूट कर आप दें, हम ये अनम्यूट। चीज ये ध्यान रखिए कि आपके जी। घर में कोई आवाज ना हो। दरअसल क्या है ना, हाँ, कि जैसे कोई हाँ। आवाज होगी, कटोरी गिर गई, गिलास गिर गई, तो वो आवाज होगी तो हम्म। सबको सुनाई देगी और सबको डिस्टर्ब डिस्टरबेंस होगा, या कोई आके कुछ तो बोलने लग गया। तो ये चीज हाँ। यदि अपन सुनिश्चित कर लें, अच्छी तरह से डिसाइड कर हम्म। लें कि कोई 40 मिनट के दौरान किसी तरह की आवाज नहीं कर, तो आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। मैं भी इसी जी। फिराक में था कि आप लोगों से ये बात तो कहूँ कि भाई थोड़ा कोई पूछना है तो बता थोड़ा दें। इंटरैक्टिव। जी, हाँ, जी। और नहीं नहीं, उसी समय कुछ पूछना रहता है, फिर तो वो वो भूल टाइम जाते हैं निकल हम। जाता है तो सही बात है, सही बात। हाँ। नहीं, कल और से हम लोग को जब बोलना है तब हम लोग अनम्यूट कर लेंगे, बाकी टाइम हम लोग म्यूटेड रहेंगे। हाँ, ठीक ठीक तो ठीक। पंडित जी, मुझे ना सम्मूर्छन का मतलब पता करना था। सम्मूर्छन वो बोलते हैं कि जो जीव है वातावरण से, बाह्य वातावरण से वायु आदि के निमित्त से उत्पन्न हो जाते हैं, जो रजवीर्य के बिना अथवा उत्पाद सैया के बिना। देखो, उत्पाद सैया में देव लोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, और मनुष्यों का जन्म रजवीर्य के निमित्त से होता है। और सम्मूर्छन जो है वातावरण का निमित्त पा करके, जैसे अपन लोग देखते हैं कि जो वर्षा कालीन होता है उसमें अपने आप जीव पैदा हो जाते हैं। जमीन में देख रहे हैं अपन, और जमीन में देखते देखते अचानक पता नहीं कहां से चिंटा चिंटी आ गई, कहां से मक्खी मच्छर आ गए हम्म। हैं। बंद है डिब्बा, है जो है स्ट्रीट लैंप लगी रहती है, वो पूरी तरह पैक्ड है, लेकिन उसके अंदर जब वो सफाई करने वाला आता है तो वो पूरा खुलता है तो पूरा जीव जीव मरे हुए मिलते हैं अंदर। अब कहाँ से चले गए उसमें, है। अब पता चला कि जो चक्कर का डिब्बा रखा था, है, उसके अंदर चींटियां हो गई। कहाँ से आ गई वो चींटियां, पैक्ड डिब्बे में कैसे आ गई। तो ये सब सम्मूर्छन जीव हैं, जो कि वातावरण किया और परिस्थिति का निमित्त पाकर के स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। देखो, एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के जीव नियम से सम्मूर्छन ही होते हैं। क्या, इसलिए कोई कहता ना कि ये सब मच्छर के अंडे हैं, तो इसलिए अंडज तो भाई साहब ये जरायुज अंडज पोता नाम गर्भा, गर्भज जीवों का भेद है। अंडा हो ही नहीं सकता, ये चींटी का अंडा है, ये मच्छर का अंडा है, इसलिए कैसी बात करते हो, मच्छर का अंडा हो ही नहीं सकता। अंडे में से मच्छर को किसी ने आज तक निकलते हुए देखा? क्यों, मतलब पता नहीं फिर कैसे मच्छर के अंडे हो गए। तो बताओ, वो सम्मूर्छन जीव है कौन? एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक के नियम से सम्मूर्छन है। संगी पंचेंद्री में 3 भेद हैं, गर्भज, क्या, उत्पाद सैया वाले माने उत्पाद जन्म वाले, और सम्मूर्छन। ये 3 भेद जो हैं इसमें पढ़ते हैं। गर्भज में भी 3 भेद हो गए, जरायुज अंडज पोता नाम गर्भा, ये सब अभी तत्वा सूत्र में आएगा कि जरायुज अंडज और पोता जी, है ना, ये जो है गर्भज जी हो गए। ठीक है। हाँ, अजय जी बताइए। जय जयेंद्र पंडित जी। जय जयंत की, हाँ जी बताइए। नहीं, ये अवधि ज्ञान और मनोपर ज्ञान में, जैसे अवधि ज्ञान में विशुद्धि बहुत कम है, बट उनका क्षेत्र स्वामी और विषय ज्यादा है, ऐसा क्यों है? मैंने ऐसा ना, इसमें स्पेशलाइजेशन वाली बात है कि इसमें विस्तार तो ज्यादा है, अवधि ज्ञान में विस्तार तो ज्यादा है, गहराई कम है। क्या, और मन प्रज्ञान में गहराई ज्यादा है और विस्तार कम है। जैसे एमए में गहराई ज्यादा है, और 6वीं क्लास में चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में, वही मैथिली चरण गुप्त की कविता पढ़ी तो वही पढ़ ली, अर्थ ही नहीं समझ में आया कुछ भी। और एमए में जो है उसकी एक रीड पीक सब निकालनी पड़ गई। क्यों? तो गहराई और विस्तार का अंतर है दोनों में। ठीक है जी। ठीक है, जय जयेंद्र। जय जय, इसी की चर्चा अपन करेंगे। जय जय।